everyone. Hope you are doing well. I am Amar from NIT Jamshedpur, and today I am the host of this post placement talk presented by B Squad in association with NIT Jamshedpur Frustration. Today I am going to invite Subham Saurabh and Shivam Chandra to talk the experience of Shubham Saurabh. Subham Saurabh is the final year student of Electronics and Communication Engineering in NIT Jamshedpur, and he recently got placed in Upstocks as a SD1 profile. So let's hear him out while he share his experience and his key strategies which help him to achieve this. So now I'm going to add Shivam Chandra and Swam Saurabh in this talk. Hi Shivam, hi Shubham. Hi Amar. Hi Shubham. Hi guys, Hi Ram. How are you doing? fine mate. Fine, fine. Yes, that's good. So first of all, welcome Shubham in this post placement talk. Uh, so now Shivam will interact with you and discuss your experience. So I will take the back seat and you guys carry on. Okay. Hi Shubham. Hi Shivam, कैसे हो ये बताओ पहले। भाई बहुत अच्छे हैं यार. और Myself Shivam Saurabh and I am a final year student from NIT Jamshedpur from Electronics and Communication Engineering branch. Recently I got placed in Upstocks. Yeah, that's fine ओके I think. ओके तो शुभम मेरे को बताओ कि ये अपस्टॉक्स क्या है और ये करती क्या है और तुम्हें कौन सा रोल ऑफर किया गया है अपस्टॉक्स के द्वारा। देख भाई, अपस्टॉक्स क्या है? एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ब्रांड है RKSV सिक्योरिटीज का. ओके तो RKSV सिक्योरिटी जो है वो ऑफर करती है ऑनलाइन ट्रेडिंग इन फॉर्म्स ऑफ कमोडिटीज लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल दोस थिंग्स. सो अपस्टॉक्स का एक ब्रांड नेम है. और मुझे जो पोजीशन ऑफर किया गया, मुझे SD1 ऑफर किया गया था. अच्छा तो क्या क्राइटेरिया थी इसके जब ये अपस्टॉक्स आई थी हमारे कैंपस में तो क्या क्राइटेरिया थी और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या था इसका एलिजिबिलिटी क्या थी अप्लाई करने की। जब हमारे कैंपस में आई थी तो काफी काफी आसान सी, मतलब कि जैसे कि 60 या 70% टेंथ थ्रू आउट योर कैरियर, और मीन्स 7 CGPA और समथिंग लाइक दैट वाज द क्राइटेरिया, एंड नो एक्टिव बैकलॉग्स. अच्छा ओके तो तुम ये बताया अच्छा किए तो अब स्टॉक्स का बताओ मेरे को कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने हुए और कितनों से तुम लोग को मतलब कितना इंटरव्यू हुआ तुम्हारा और कैसे कैसे तुमने सारा क्वालिफाई करके आगे बढ़ा। ओके, देखो, सबसे पहले हुआ क्या कि हमारे पास एक हैकर रैंक का टेस्ट लिंक आया. तो हमने वो पास, उसमें 3 सवाल थे और उसमें हमने टैकल किया. उसको टैकल करने के बाद कुछ देर के बाद हमारे पास दूसरा टेस्ट लिंक आया, जो कि एक और कोडिंग राउंड ही था. तो शुरू में 2 कोडिंग राउंड हुए और उसके बाद 2 कोडिंग इंटरव्यू राउंड्स, एक मैनेजेरियल राउंड और एक HR राउंड. ओके मीन्स लगभग कितने बच्चे बैठे होंगे और कितने बच्चे सेलेक्ट हुए। बैठने का तो अराउंड 150 स्टूडेंट्स तो बैठे ही होंगे ओके और सिलेक्ट हुए थे 5. अरे ये तो बहुत अच्छी बात है चलो तो मतलब बताओ कि मतलब कैसा मतलब ये जो कंपनी जो क्वेश्चन क्वेश्चन पूछती है तो सारे राउंड को थोड़ा एक्सप्लेन करो कि मतलब किस किस टॉपिक से पूछा था उन्होंने और ठीक सब। ठीक है, देखो, फर्स्ट राउंड जो ऑनलाइन असेसमेंट था हैकर रैंक पे, हाँ उस पे जो उसमें 3 सवाल पूछे गए थे. पहला सवाल जो था वो सॉर्टिंग का राउंड था, जिसको मैं इजी कहूंगा. एक सवाल बाकी, एक मीडियम और 2 मीडियम थे, एक इजी और 2 मीडियम. और बाकी दोनों सवाल भी थे, एक रिकर्जन बेस्ड था और एक शायद DP या ग्राफ बेस्ड था. तो वो सब मीडियम लेवल के ही थे, कोई ज्यादा टफ नहीं थे और देखे हुए सवाल ही थे. अगर तुमने सारे कॉन्सेप्ट्स किए होंगे तो तुम्हें, मतलब कि जनरल क्वेश्चंस थे वो. और अच्छा जिन्होंने तीनों बनाया था शायद उन्हीं का हुआ था. और इसके बाद ये राउंड होने के बाद फिर से हमें टेस्ट लिंक आया ऑनलाइन असेसमेंट 2 का. जैसे अच्छा कि हमने कहा, पहले कहा कि 2 कोडिंग राउंड हुए थे हमारे. तो कोडिंग राउंड 2 में 2 क्वेश्चन थे, 45 मिनट का समय था. और एक क्वेश्चन बाइनरी सर्च पे था और एक क्वेश्चन नैपसैक का था, लेकिन उसका एक वेरिएशन था. ओके तो ये दो तो कोडिंग असेसमेंट राउंड हो गए और मुझसे सारे सवाल बन गए थे, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मुझे इंटरव्यू का लिंक आ जाएगा. तो फिर मैंने कुछ दिन के बाद मेरे पास मेल आया कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है. तो पहला
असल में अपस्टॉक्स जो है वो खुद इंटरव्यू नहीं लेती, उन्होंने एक थर्ड पार्टी को हायर किया हुआ था इंटरव्यू प्रोसीजर के लिए। वेक्टर करके था कुछ, मुझे अभी नाम ध्यान नहीं है। तो उन्होंने उससे हायर किया था। तो मैं पहला राउंड दिया मैंने। पहला राउंड में हुआ क्या, द इंटरव्यू वाज वेरी गुड। सो सबसे पहले उसने मेरा इंट्रो लिया और मुझसे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे, और उसके बाद वो जो है वो डीएसए पे आ गया। मतलब दो उसने कोडिंग क्वेश्चंस पूछे। फिर पहला कोडिंग क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड था, अगर डीएफएस या बीएफएस कैसे बना सकते थे, लेकिन डीएफएस ट्रावर्सल था। मीन्स समथिंग लाइक नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन अ ग्राफ इफ यू मूव इन 8 डायरेक्शंस और 4 डायरेक्शंस, समथिंग लाइक दैट। ओके। और दूसरा क्वेश्चन जो था वो एक स्टैक बेस्ड क्वेश्चन था। स्टैक बेस्ड क्वेश्चंस में भी वो जैसे कि नेक्स्ट रिलेटेड टू लेफ्ट और नेक्स्ट रिलेटेड टू राइट, इस टाइप के सवाल का एक वेरिएशन था, पर काफी अच्छा वेरिएशन था। जैसे कि पहले सवाल को मैंने उसे ऑप्टिमाइज अप्रोच पहली बार में ही दे दिया था, क्योंकि काफी स्टैंडर्ड सवाल था। और मैंने उसे पहले एक ड्राई रन करके ब्रूट फोर्स से एक्सप्लेन किया, और उसके बाद फिर मैंने उसे ऑप्टिमाइज अप्रोच दे दिया डीएफएस ट्रावर्सल से, और वो ठीक था। दूसरे सवाल में मैंने उसे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का अप्रोच दिया। उसके बाद फिर मैंने उसे ऑप्टिमाइज करके ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ एन में लेके गया था। बट मुझसे असल में ये दोनों सवाल मुझे हार्ड कोड करवाए थे लीड कोड पे। अच्छा। तो मेरा पहला तो मैं तो सारा टेस्ट केस पास कर गया था, दूसरे में मेरे मतलब कि ऑलमोस्ट सारे पास कर गए थे, पर एक दो टेस्ट केसेस बचे थे। तो वो मतलब कि कुछ था, तो उसने बोला कि अभी टाइम कम है, तो फिर हम लोग जो है वो थ्योरेटिकल टॉपिक्स पे आ गए थे। ओके। फिर थ्योरेटिकल टॉपिक्स में उसने मुझसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स क्वेश्चन जैसे प्रोसेस, थ्रेड, वो सब सवाल पूछे। ऊप्स लगभग सारा पूछा 20 मिनट में। मीन्स ऑपरेशन ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, overloading, overwriting. He had asked me, and then he also asked me about inheritance and encapsulation. I think he asked me OOPS concept questions on OOPS concept for 5 to 10 minutes at least. And then the last question he asked was from operating system or DBMS, like something about keys, and then he said that I'm good to go. ओके। तो मतलब इसके बाद सीधे रिजल्ट? No, he said that we will get back to you, or the HR will get back to you. ओके ओके ओके। सो फिर मैंने कहा ठीक है। तो लेकिन मुझे उसके उसी रात या फिर अगले दिन सवेरे मेल आ गया कि आपका अगले दिन एक सेकेंड राउंड होना है। अच्छा अच्छा। तो फिर तो सेकंड राउंड में क्या हुआ? तो उसके वो सेकेंड राउंड बता रहे हैं। तो फिर सेकेंड राउंड हुआ हम लोग का। सेकेंड राउंड में भी जस्ट ऑलमोस्ट इंटरव्यू वेरी गुड। वो आया और उसने मुझसे कहा कि उसने फिर उससे मुझसे ऊप्स के बारे में पूछा। तो फिर उसने मुझे मतलब कि कहा कि इनहेरिटेंस को कोड करो। तो मैंने इनहेरिटेंस का पहले एग्जांपल देके समझाया उसे, पर फिर उसने मुझसे कहा कि इफ यू कैन कोड इट प्लीज डू इट। तो मैंने एडिटर पे गूगल ड्राइव का लिंक उसने शेयर किया था, और मैंने उस पर कोड किया। और गूगल ड्राइव का, हाँ, ये उसका मैंने इनहेरिटेंस कोड किया। ऑपरेटर, फिर फंक्शन ओवरलोडिंग मैंने कोड किया, ओवरराइडिंग कोड किया। मतलब कि तो नॉट द होल सिंटेक्स, बट मतलब जाना चाहता था कि भाई मैं कर सकता या नहीं कर सकता हूँ। ओके। उसके बाद फिर मैंने उप्स के 3-4 सवालों का जवाब दिया, और उसके बाद फिर वो मेरे प्रोजेक्ट्स पर आ गया। उसने प्रोजेक्ट से कुछ सवाल पूछे जैसे कि ऑथेंटिकेशन कैसे करोगे, या फिर तुम्हारे प्रोजेक्ट्स का रिलेवेंट क्या है, ये क्यों करोगे, कुछ सवाल पूछे। और कुछ मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग के केस, जैसे कि अगर मान लो कि जो भी तुम्हारा रिक्वायर्ड फॉर्मेट, इनपुट फॉर्मेट है, अगर मैं उस इनपुट फॉर्मेट में तुम्हें स्ट्रिंग या जो भी तुम्हारा इनपुट है ना दूं, तो तुम क्या करोगे उसके हिसाब से। वो 2 सवाल पूछे, और फिर उसने 2 कोडिंग क्वेश्चन पे आ गए। तो पहला कोडिंग क्वेश्चन स्ट्रिंग का था, और वो स्ट्रिंग का असल मुझसे नहीं बनता था, ओके। और मैंने कोई सोल्यूशन देखा भी नहीं था। तो मुझे जब लगा, तो मुझे लग गया यार आज का इंटरव्यू। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, करते हैं, मतलब कि जरूरी भी है, मतलब उससे तक प्लेस नहीं हुआ था। तो मैंने एकदम बेसिक से चालू किया, और रिकर्सिव सॉल्यूशन करना चालू किया। तो मुझे उस सवाल को करने में 20-25 मिनट लग गया यार। ग्रेट। लेकिन मैंने जब कोड किया तो पहली बार में ही रन कर गया पूरा। ओके। तो मतलब कि मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया, उसने मुझसे बोला कि थोड़ा सा एक हिंट दिया उसने मुझे कि एकदम लास्ट में, कि भाई तुम इसकी कि स्ट्रिंग को रिवर्स करने की जगह 2 पॉइंटर से कर लो। पर फिर उसने मुझसे बोला कि भाई नहीं, तुम्हें जो जैसे ठीक लगे वैसे करो, बट आई वांट दैट द कोड मस्ट रन। मस्त। तो फिर मैंने किया, और तो फिर मतलब कि वो कोड रन कर गया।
अब उसके बाद हुआ क्या कि फिर उससे 2 क्वेश्चन पूछने थे, उसने उसने मुझसे पहले बोल दिया था कि भाई मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगा। तो अगला क्वेश्चन जो था वो डीपी का था। तो अब टाइम कम, 10 मिनट ही बचे थे, और उसने मुझे बोला कि देखो 10 मिनट ही बचे हैं, तो जल्दी से बस कोड करो तुम मुझसे। उसने मुझसे अप्रोच नहीं पूछा। मैंने, हाँ बस मैंने कोड करते करते उसे अप्रोच बताया। तो मैंने जब कोड किया तो पहली ट्राई में गलत आ गया, मतलब कि, तो पर मुझे लगा कि भाई मैंने सही कोड किया है, और वो अच्छा डीपी का सवाल था। पर क्योंकि मैंने कहीं से उस टाइप का सवाल बनाया हुआ था, तो मुझे पता था कि मतलब कि इस टाइप के सवाल में करते क्या है। उसका बस एक वेरिएशन था, जैसे कि, तो डीपी ऑन ग्रिड का सवाल था, लेकिन उसका बहुत ही अच्छा वेरिएशन था। तो मैंने जब किया तो पहले राउंड में, तो फिर मैंने इनिशियलाइजेशन थोड़ा चेक किया, तो फिर वो रन कर गया। तो वो बहुत खुश हुआ, मतलब कि मैंने, उसे लगा नहीं था कि मैं सॉल्व कर पाऊंगा, लेकिन मतलब कि बहुत कम टाइम कंस्ट्रेंट में मैंने 5 मिनट में ही उस सवाल को सॉल्व कर लिया। ओके। फिर उसने मुझे फिर डीबीएमएस के और ओएस के कुछ सवाल पूछे, जैसे कि डीबीएमएस से कीज तो पहले ही पूछा था, और बेसिक जनरल सवाल ही थे, मतलब कि, अच्छा। और ओएस के भी जनरल सवाल, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, वो सब चीज, और थ्रेड और प्रोसेस में फिर से अंतर पूछा गया था। और एक दो सवाल ओएस का और था, जगह राउंड रॉबिन उसने मुझे पूछा था इस बार, इस राउंड में। और उसके बाद उसने बोला कि ठीक है। उसके बाद फिर ये दूसरा राउंड खत्म हो गया। उसके बाद मुझे जो है, वो एक और लिंक आया कि आपका मैनेजेरियल राउंड होना है। तो वो जो है काफी एक सीनियर पोजीशन के बंदे थे, उन्होंने लिया था मुझसे। तो दैट वाज द मोस्ट चिल राउंड दैट आई हैड एवर फेस्ड इन माय इंटरव्यू, दैट ऑल द इंटरव्यूज आई हैड गिवन। मतलब कि वो बहुत ज्यादा चिल राउंड था। मतलब कि वो आए, उन्होंने पहले तो मुझे बहुत बेसिक सवाल पूछे कंफर्टेबल करने के लिए, और फिर उन्होंने मुझसे एक स्ट्रिंग का सवाल पूछा, मतलब कि बस अप्रोच कोड नहीं करवाया, बस अप्रोच कैसे करोगे और थॉट प्रोसेस देखा। उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरे प्रोजेक्ट में काफी सवाल पूछे। तो मेरे सीवी में सी प्लस प्लस लिखा हुआ था, लेकिन मैंने जनरली जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे वो जावा स्क्रिप्ट और वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे मेरे। तो उन्होंने कहा कि तुमने कुछ सी प्लस प्लस पे किया है या फिर कुछ ऐसा। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने सी प्लस ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मैं कॉम्पिटेटिव कोडिंग करता हूँ, तो मैंने सी प्लस प्लस उसके लिए यूज किया है। फिर उन्होंने उससे पूछा था एक दो सवाल, जैसे कि बेसिक एचआर सवाल तो होते ही है, जैसे कि, और उसके बाद एक दो काफी अच्छे सवाल, जैसे कि तुमने कोई ऐसा प्रोजेक्ट यूज बनाया है जो कि रिज्यूम में नहीं है, या फिर कुछ एक्साइटिंग बताओ, मतलब कि। तो वो फिर मैंने एक बार काम किया था। मेरे भाई साहब असल में मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो उन्होंने, उनका एक प्रोजेक्ट था, जैसे कि ऑप्टिमाइजेशन पे, जैसे कि हमारा ही जो ई कॉमर्स साइट है, ई तो कॉमर्स। वो जैसे कि वेयर हाउस जो है, हमारे वेयर हाउस हमारे घर तक सामान आता है, तो उसका उन्होंने रूट ऑप्टिमाइजेशन किया था। तो और उन्होंने मुझसे कहा था कि थोड़े कोडिंग पार्ट कर दो। तो मैंने वो कोडिंग पार्ट किए थे, तो मुझे मालूम थे, तो मैंने उन्हें वो सब बताया थोड़ा सा। उसके ग्रेट। बाद फिर मैंने उसके बाद फिर हाँ, उसके बाद उन्होंने बेसिक सवाल पूछे, मतलब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, यही सब सवाल थे। और एक दो टेक्निकल क्वेश्चंस और थे, जैसे कि मीन्स बेसिक ओएस के अच्छे एक दो सवाल थे, और मतलब कि डिफरेंस क्या है किसी दो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स में, वो सब थे। और उसके बाद फिर ठीक है, ज्यादा नहीं, 30 से 40 मिनट का राउंड था, उसका फिर खत्म हो गया ये। उसके बाद फिर लास्ट में मैनेजेरियल एक एचआर राउंड हुआ। एचआर राउंड में तो ज्यादा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ही थे, और प्रोजेक्ट में दो तीन सवाल थे कि तुम कैसे बैकएंड हैंडल कर रहे हो, और वो सब सवाल थे। बट वो सब किसी प्रोजेक्ट अच्छे से किया होगा तो वो हो जाएगा। बस यही था। उसके बाद मुझे एक मेल आ गया कि यू गॉट सिलेक्टेड। ओके। तो शुभम मेरे को बताओ कि जैसे तुमने इतना सारा कुछ पढ़ा, ओएस के बारे में बात किया, डीबीएमएस के बारे में बात किया, ऊप्स के बारे में बात किया, और डीएसए मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएसए के बारे में बात किया। तो एक स्ट्रैटेजी बताओ मेरे को कि क्या फॉलो करना चाहिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते समय प्लेसमेंट के लिए, और पूरा रोड मैप मेरे को समझाओ क्या कैसा होना चाहिए जो तुमने फॉलो किया था, और क्या फॉलो करना चाहिए। देखो, ये जो रोड मैप है ये टाइम डिपेंड करता है। अगर किसी के पास 6 महीने है तो वो अलग करेगा, और किसी के पास अगर 2 साल है तो वो अलग करेगा। तो जैसे कि मेरे पास कम टाइम थे, क्योंकि मैंने असल में शुरुआत कोडिंग की, तो मुझे लैंग्वेज बहुत कम आती थी। जैसे कि मैंने सी प्लस प्लस के बस लूप और ये सब आते थे, और मुझे ज्यादा कुछ नहीं आते थे सी प्लस प्लस के। और लेकिन मैंने सिलेक्ट डीए से चालू कर दिया था, क्योंकि मैं कोड फोर्सेस में राउंड देने लगा था, क्योंकि अच्छा लगा था देना, तो मैंने चालू कर दिया देना। पर मुझे
नहीं आते थे, तो मुझसे 1-2 सवाल ज़्यादा नहीं बनते थे कोड फोर्सेस पे। जो बेसिक मैथ्स वाले थे वो बनते थे, और जिसमें कि या फिर इम्प्लीमेंटेशन कभी 2 बना, कभी 3 बना, पर उससे ज़्यादा नहीं बनते थे। तो फिर मैंने एचटीएल पढ़ा, तो फिर मैंने धीरे-धीरे लैंग्वेज पढ़ा। कोई भी जो भी लैंग्वेज स्टार्ट करो उसका थोड़ा-सा डेप्थ नॉलेज हो तो बेहतर है। जैसे कि जावा है, तो जावा में भी कुछ क्लास कुछ होता है, इसी जगह से सी प्लस में जैसे कि एचटीएल होता है। मुझे अभी जावा में नाम नहीं याद है उसको क्या कहते हैं। तो जैसे कि सी प्लस एचटीएल सीखा तो काफी फायदा हुआ, मतलब कि तो एक एक लैंग्वेज कर लो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारा डीएसए कैसा है, क्योंकि हर कोडिंग राउंड में 2 कोडिंग क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, और उन लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम वो दोनों में से कम दोनों तो पूरा बनाओगे ही बनाओगे, रन करता हुआ कोड, या फिर ड्राई रन तो एटलीस्ट करवाएंगे ही कोड को। तो डीएसए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास करके डीपी का टॉपिक हो गया, ग्राफ का टॉपिक हो गया, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनलाइन असेसमेंट में पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चंस, और अगर नहीं आएंगे तो ऑनलाइन असेसमेंट निकलेगा ही नहीं। तो जैसे कि अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम लीड कोड डायरेक्ट चले जाओ। सॉरी। देखो, जैसे कि लीड कोड बहुत ही अच्छा सोर्स है, पर मैं लीड कोड से मैंने ज्यादा नहीं 100 सवाल का अराउंड ही लगाए होंगे। इजी लगाने का कोई मतलब है नहीं, मीडियम लगाओ, क्योंकि हार्ड बहुत कम पूछा जाता है, मीडियम ज्यादा पूछा जाता है। और जैसे कि और स्टैंडर्ड क्वेश्चन सारे कर लो तो बेहतर रहते हैं। तो लेकिन मैंने शुरुआत में जीएफजी से कुछ सवाल किए ताकि मुझे बेसिक्स आ जाए, डेटा कैसे कैसे स्टैक कैसे काम करता है, क्यों कैसे काम करता है। बट तुम डायरेक्ट लीड कोड पे भी जंप कर सकते हो, क्योंकि लीड कोड पे भी काफी अच्छे सवाल है। लेकिन मैंने जहाँ जो कोडिंग की वो मैंने binarysearch.com पे की थी। एक प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उस पे तुम आपस में कॉन्टेस्ट टाइप का दे सकते हो। तो उसमें होता क्या जा रहा है कि तुम एक गिवन टाइम कंस्ट्रेंट में तुम बहुत अच्छे से कर पाओगे। जैसे कि अगर 1 घंटे का सवाल है, 1 घंटे का टाइमर लगा दिया मैंने और 4 क्वेश्चन कर दिए, तो और मैंने डिफिकल्टी भी सेट कर लिया, तो वो काफी सही रहता है, क्योंकि उससे थोड़ा टाइम किल नहीं होगा। अगर तुम लीड कोड पे 4 सवाल करने जाओगे तो ऐसा हो सकता है कि तुम 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे दे दो, और तुम उस माइंडसेट नहीं बैठो कि भाई कॉन्टेस्ट दे रहे हैं वैसा कुछ। राइट लेकिन अगर राइट। तुम binarysearch.com पे बैठोगे तो वो काफी सही था मेरे लिए। भले अब वो साइट, पहले कॉन्टेस्ट भी होता था उस साइट पे, पर अब नहीं होता है ड्यू टू उसका इश्यूज कुछ उस वेबसाइट का। पर अभी भी वो वेबसाइट काफी अच्छा है, अगर खास करके पीयर कोड करना है, जैसे कि 2 बंदे हैं तो दोनों में से करके काफी काफी सुधार होता है उससे। ओके। ये तो डीएसए के लिए था। ओएस डीबीएमएस मैंने ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा था, पर मैंने गीक्स फॉर गीक्स का प्लेसमेंट 100 का जो कोर्स था उसका मैंने पूरा लेक्चर्स देख लिए थे, और मैं आर्टिकल ज्यादा पढ़ता था जीएफजी पे, तो मुझे नॉलेज हो गया था कि भाई ये सब करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे कि रेड ब्लैक ट्रीज हो गया, हैशिंग हो गया, एवीएल ट्रीज हो गया, ये सब भी अगर आए तो बेहतर है, क्योंकि ऑनलाइन कोड राउंड में 10 एमसीक्यू या 15 एमसीक्यू रहेंगे, तो 3-4 सवाल तो इससे रहता ही रहता है, या ओके। बाइनरी ट्रीज ये सब से। तो मतलब और क्या, मतलब कुछ टिप्स देना चाहोगे कि मतलब कैसे और होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए? देख भाई, डीएसए तो मस्ट है, क्योंकि डीएसए अगर, क्योंकि कंपनी जिस तरह पूछती ही है कि डीएसए वो लोग प्रेफर करती है पूछना, सवाल डीएसए के सवाल से ज्यादा पूछती है वो लोग। पर प्रोजेक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग पता करते हैं प्रोजेक्ट से कि भाई तुमने क्या किया, मतलब कि 4 साल में, या किस टेक्नोलॉजी बेस्ड पे तुम काम कर सकते हो, उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछेंगे तो डेवलपमेंट चेक करते हैं। बट वो डीएसए, मुझे लगता है कि डीएसए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उन लोगों के लिए। हाँ, दूसरी बात कि ओएस और डीबीएमएस तो खास करके, कंप्यूटर नेटवर्किंग का टाइम नहीं है तो छोड़ना नहीं चाहिए, बट अगर नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ओएस डीबीएमएस तो पक्का पूछते ही पूछते हैं। और ऊप्स तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, लेकिन लगभग सारे में तो ऊप्स पूछा ही गया है मुझसे। ऊप्स और ओएस के 1-2 सवाल तो रहते ही रहते हैं, जैसे डीबीएमएस इंडेक्सिंग हो गया, पेज फॉल्ट हो गया, वो सब भी पूछे गए हैं कई बार। ठीक है। थैंक यू शुभम फॉर योर एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा जान के, और व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिला है। थैंक यू शुभम वंस अगेन। थैंक यू शिवम। थैंक यू शुभम, दिस टॉक वॉज वेरी इंसाइटफुल और बहुत हेल्पफुल होगा जो भी व्यूअर्स इसको देखेंगे। बहुत ही श्योर। अच्छा से तुमने समझाया है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करना चाहिए। तो आई होप इट विल हेल्प juniors very much. And once again, thank you, Subham, for joining us in this talk. थैंक या यू गाइस। थैंक्स अ लॉट। Uh,
Thanks a lot.